इस डेट और टाइम के बारे में तो मुझे और माया को ही पता था सिर्फ, लेकिन यह यहां इस तरीके से कैसे कंचन अपने आप में ही बुदबुदाया। अरे तुम दोबारा अपनी कुर्सी से खड़े हो गए तो मैंने कहा था ना, कुर्सी पर बैठे रहो चुपचाप। और क्या अपने आप में ही बातें किए जा रहे हो? अक्षत ने तेज आवाज में कंचन से कहा। कंचन चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन तभी अक्षत और कंचन ने देखा कि वे जिस इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठे थे उस पूरे रूम की लाइट चली गई। अक्षत ने जल्दी से अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया और कंचन को देखते हुए बोला, लाइट को क्या हो गया है? यह हॉस्पिटल है, यहां भी लाइट जाने लगी क्या? कभी यहां से लाश गायब हो जाती है तो कभी कुछ। तुम यही रहना, मैं लाइट को देख कर आता हूं बाहर क्या चल रहा है। मजाक बनाकर रख दिया है हॉस्पिटल का और इन्वेस्टिगेशन का, अक्षत ने तेज आवाज में कंचन से कहा। कंचन ने अक्षत की बात पर बस अपना सिर हिला दिया। अक्षत ने एक नजर कंचन की तरफ देखा और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर चला गया। अक्षत ने बाहर आकर देखा तो पूरे हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट हुआ था। पूरे हॉस्पिटल की लाइट गायब थी। अरे ऑफिसर, आप यहां पर हैं। अक्षत को एक फीमेल डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। पहले अपनी टॉर्च बंद करो, इसकी लाइट मेरी आंखों में लग रही है। अक्षत ने उस फीमेल डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ओह सॉरी ऑफिसर, वह क्या है ना, पूरे हॉस्पिटल की लाइट गायब हो गई है तो इसलिए यह सब हो रहा है। पता नहीं लाइट को क्या हो गया है। यह कहते हुए उस फीमेल डॉक्टर ने अपनी टॉर्च को ऑफ किया। हाँ, मजाक बनाकर रख दिया है और कुछ नहीं हुआ है, अक्षत ने तेज आवाज में उस डॉक्टर से कहा। अच्छा चलिए उसे छोड़िए, आप एक बात सुनिए, वो जो इंजेक्शन हमें कंचन के पास मिला था वो एक पॉइजन है। वो एक ऐसा इंजेक्शन था जिससे इंसान मर भी जाता है और कोई सबूत भी नहीं छूटता। उस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद इंसान को एक कुदरत तरीके से हार्ट अटैक आता है, जिससे ये लगता है कि उसकी मौत एक कुदरत तरीके से हुई है, लेकिन असल तो वो RH28 ही हार्ट अटैक की वजह होता है। अक्षत ध्यान से उस डॉक्टर की बात को सुनते जा रहा था। उस ड्रग की वजह से हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाता और यही वजह थी कि डॉक्टर भी इस केमिकल को ब्लड में नहीं देख पाए। क्या ब्लड में इस इंजेक्शन के बारे में पता नहीं लगता? अक्षत ने उस डॉक्टर से पूछा। हाँ बिल्कुल, ब्लड में इस केमिकल का कुछ भी पता नहीं लगता। इस केमिकल का थोड़ा सा भी ट्रेस ब्लड में नहीं रहता। उस फीमेल डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की। तो इसका मतलब मैं सही था, खून उस कंचन ने ही किया है, लेकिन उसकी लाश कहाँ गायब है और लाश के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है? अक्षत ने उस फीमेल डॉक्टर से पूछा, लेकिन फीमेल डॉक्टर ने अक्षत की इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। तभी अक्षत ने देखा कि पूरे हॉस्पिटल की लाइट आ गई थी। लाइट आ गई है ऑफिसर, उस फीमेल डॉक्टर ने अक्षत को देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। मैं अभी उस कंचन के लिए अरेस्ट वारंट जारी करता हूँ। अब देखता हूँ कि उसे कौन बचाता है। उसका कौन सा वकील है जिसका नाम वो बार बार जप रहा था? अब तक वह वकील यहाँ तक क्यों नहीं आया? ये कहते हुए अक्षत जैसे ही इन्वेस्टिगेशन रूम में गया तो उसने देखा कंचन वहां नहीं था। वही दूसरी तरफ जैसे ही पूरे अस्पताल की लाइट गायब हो गई थी तो कंचन मौका देखकर शवगृह में आ गया था। ये वही शवगृह था जहां से माया की लाश गायब हुई थी। कंचन अभी भी उस डेट और टाइम के बारे में ही सोच रहा था जिसका राज उसे और माया को ही पता था। वह जानता था कि उस दिन कुछ सालों पहले क्या हादसा हुआ था और माया और कंचन ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे इस बात को कभी भी बाहर नहीं आने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। कंचन ने जल्दी से आभा को फोन किया। आभा ने कंचन की पहली रिंग पर ही फोन उठा लिया, जैसे वो कंचन के फोन का इंतजार कर रही थी। कंचन के फोन उठाते ही आभा ने कहा, क्या तुम घर आ रहे हो और कितनी देर लगेगी तुम्हें? आभा की आवाज सुनकर कंचन ने चैन की सांस ली। क्या तुम ठीक हो? पता है मैं कितना डर गया था। क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हारे चीखने की आवाज आई थी। ऐसा लगा था जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने वार किया हो। कंचन की आवाज में आभा की फिक्र साफ झलक रही थी। मैं ठीक हूं कंचन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वह बस मैं एकदम से घबरा गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। इस वजह से मैं घबरा गई थी और घबराकर मैं खुद ही बेड से गिर गई। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें फिक्र हुई। तुम पहले से ही उस माया को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो और ऊपर से मैंने भी तुम्हें परेशान कर दिया था। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो तब परेशान होता हूं जब तुम परेशान होती हो। अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। तुम्हें इस हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए
कंचन ने आभा से कहा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, आभा ने जवाब दिया। वह मुझे लगता है। कंचन कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक गया, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और बोला, वह मुझे लगता है कि माया जिंदा है। वह हमें सिर्फ बेवकूफ बना रही है, हमारे साथ एक माइंड गेम खेल रही है। मुझे ऐसा लगता है वह हमें फंसाना चाहती है कि हमने उसका खून किया है। कंचन ने एक सांस में ही अपनी सारी बात बता दी। लेकिन माया जिंदा कैसे हो सकती है? वह तो मर गई थी ना। तुम्ही ने कहा था कि तुमने उस ड्रग से उसे मार दिया है। कहाँ था ना तुमने? आभा ने पैनिक होते हुए कहा। हाँ, कहाँ था, पर क्या? वो काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग थी। तुमने कहा था ना, तो वो जिंदा कैसे हो सकती हैं? ये इम्पॉसिबल है। वो तुम्हारी खुद की बनाई हुई ड्रग थी और उस केमिकल से कोई जिंदा नहीं हो सकता था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी जरूर। आभा से जैसे ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि माया जिंदा है। देखो आभा, मुझे ऐसा लगता है कि माया जिंदा है। मुझे कुछ देर पहले यहाँ पर एक इंजेक्शन मिला था, वही RH28। तुम जानते हो उस इंजेक्शन को। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो RH28 यहाँ क्या कर रहा था। इस इंजेक्शन के बारे में सिर्फ मैं और तुम ही जानते थे और कोई नहीं। तो वो इंजेक्शन यहाँ कैसे पहुंचा? क्या बोले जा रहे हो तुम? किसी को कैसे पता लग सकता है उस इंजेक्शन के बारे में? और वो जिंदा कैसे हो सकती है? वो जिंदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने खुद आभा के आगे बोलने से पहले ही कंचन ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने बताया था कि उसकी पल्स रुक गई है, उसका दिल काम नहीं कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि माया ने जरूर उस इंजेक्शन का कोई एंटीडोट बना लिया होगा। और मुझे यह भी लगता है कि क्या सच में माया ने उस जहर का एंटीडोट बना लिया था? अगर हाँ, तो फिर माया इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है? और क्या कंचन और आभा का राज अब दुनिया के सामने आने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।